देख लीजिए आप लोगों को जो डिरिचलेट इंटीग्रल जो अभी हमने फार्मूला डिराइव कराया हूँ उस बेस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछले साल, इसके पहले 2 साल पेपर नहीं हुआ है, 2019-20 अभी 20-21 में पेपर नहीं हुआ, लेकिन 2018-19 में पेपर हुआ था जो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसलिए पेपर से हमें ये क्वेश्चन नोट करके इसको आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन कराता हूँ। कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ अप्लाई करना डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर दिया हुआ, तो जो आपको स्फीयर दिया हुआ है वॉल्यूम का देख लीजिए, आपको एवरी क्वेश्चन के लिए अगर कहीं वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है, एवरी क्वेश्चन में कॉमन फार्मूला है, वॉल्यूम इक्वल टू ये होता है ट्रिपल इंटीग्रल और dx dy dz, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। एंड मास जहाँ निकालना हो तो मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला है गुणे डेंसिटी। वॉल्यूम मीन्स आपका ट्रिपल इंटीग्रल हो गया और डेंसिटी मीन्स होता है रो dx dy dz। तो ये आपको मास निकालने का फार्मूला है। कहीं भी अगर मास निकालना है तो मतलब आपको ये निकालना है एवरी क्वेश्चन में। ये फार्मूला था वेयर रो इज द डेंसिटी, ये रो डेंसिटी है एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पे ये डेंसिटी है रो, और जो है इस तरीके से आपका मास का इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रो ds dy dz, ये फार्मूला है। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए 10 नंबर में आ चुका है, 2018-19 में पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन को दिया हुआ है, फर्स्ट ऑक्टेंट हमें एलिप्सॉइड दिया है। देख लीजिए एवरी कंडीशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए 25 है, तो इसको कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। सबसे पहले इक्वल के 1 इसको लिख सकते हैं x² / 25 प्लस y² / 25 और प्लस z² / 25 इक्वल टू 1। अब इतने को मानेंगे u, इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे w। तो लेट x² / 25 इक्वल टू u, ये मेथड है। यहाँ से हो गया x इक्वल टू, ये आ गया आपका x निकालेंगे तो 5 × u पे 1/2। यहाँ से dx निकालेंगे तुरंत, dx इक्वल टू ये हो गया 5/2 और ये हो गया आपका u पे 1/2 -1 × du। इसी तरीके से इसको मानेंगे v, सो y² / 25 इक्वल टू इसको v मान लेंगे। सो यहाँ से y निकाल लेंगे, y मीन्स 5 v पे 1/2। यहाँ से तुरंत dy निकालेंगे। सो dy इक्वल टू ये हो गया आपका 5/2 × v पे 1/2 -1 × dv, और इसको मान लेंगे हम w मान लेंगे। सो z² / 25 इक्वल टू w, यहाँ से निकाल लेंगे z मीन्स 5 × w पे पावर 1/2। सो यहाँ से हो गया आपका dz इक्वल टू 5/2 आई हो गया w पे पावर 1/2 -1 × dw। ये आया, चूँकि दिया हुआ है फर्स्ट ऑक्टेंट। देख लीजिए सिंस एन ऑक्टेंट ऑफ द एलिप्सॉइड मीन्स फर्स्ट ऑक्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ एन ऑक्टेंट मीन्स ये है, ऑक्टेंट मीन्स होता है आपका, ऑक्टेंट्स मीन्स कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड कंडीशन वहाँ दिया हुआ। तो ऐसे केस में जब देख लीजिए यहाँ से x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से अप्लाई करके यहाँ से u भी ग्रेटर हो जाएगा 5 u पे 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज u ग्रेटर इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। इसी तरीके से y ग्रेटर इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा 5 v पे पावर 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज v ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर इक्वल टू 0 इम्प्लाई हो जाएगा 5 w पे 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज w ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा, इसको हमने मान लिया हो u, तो u प्लस v प्लस w
ये हो गया आपका इक्वल टू 1। ये कंडीशन जो आपका डिरिचलेट इंटीग्रल कंडीशन है, यही कंडीशन फॉलो करना होता है। तो देख लीजिए u ग्रेटर इक्वल टू 0, v ग्रेटर इक्वल टू 0, w ग्रेटर 0 एंड u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1 है। तब आप इसका मतलब ये डिरिचलेट इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। अब निकालना हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है यहाँ, देख लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू ये होता है ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। 10 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत ही आसान होता है, जो एवरी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। इसलिए हम आपको करा रहे हैं। लगभग 95% बच्चे 90% बच्चे कर लेते हैं। अब यहाँ से dx dy की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो हो गया आपका 5/2 u पे पावर 1/2 माइनस 1। इसी तरीके से du, ये हो गया 5/2 v पे पावर 1/2 माइनस 1। ये हो गया dv। इसी तरीके से 5/2 ये हो गया w पे पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dw। असम में कामन हो जाएगा कांस्टेंट। तो 5 ये 25 125 अपान ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रल। ये आया आपका u पे पावर 1/2 माइनस 1 एंड v पे पावर 1/2 माइनस 1 एंड w पे पावर 1/2 माइनस 1 du dv dw। ये चीज़ आ गया। अब देख लीजिए, जहाँ भी इस टाइप का कहीं फार्मूला आता है, जहाँ भी फार्मूला आता है आपको यहाँ यूज कर सकते हैं ये फार्मूला। जहाँ भी कहीं भी ये आपका यही ट्रिपल इंटीग्रल है। x टू पावर l माइनस 1, y टू पावर m माइनस 1 और z टू पावर n माइनस 1 dx dy dz। ये हमारा गामा, देख लीजिए, यही डिरिचलेट इंटीग्रल है। इसको लिख सकते हैं हम गामा l गामा m गामा n अपान गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये फार्मूला है। तो हमेशा एवरी क्वेश्चन में l माइनस 1 होना चाहिए। x टू पावर l माइनस 1, y टू पावर m माइनस 1, z टू पावर n माइनस 1 है। तो ये हमारा गामा l गामा m गामा n डिवाइड गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो यहाँ देखिए, इस फार्मूले में l की वैल्यू 1/2 है, m की वैल्यू 1/2 है और n की भी वैल्यू 1/2 है। तो ये हो गया 125/8। और इसको लिख सकते हैं गामा 1/2 और गामा 1/2 डिवाइड बाई ये हो गया गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ये चीज़ हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 125/8। ये हो गया आपका रूट पाई गामा 1/2 की वैल्यू है। और ये चीज़ आ गया आपका गामा, ये आया आपका 3 गामा 5/2 हो गया। अब गामा 5/2 को सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 125/8 ये हो गया पाई अंडर रूट पाई लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई। ये हुआ, ये रूट पाई कैंसिल हो गया। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये आ गया, दैट इज 125/6 अब पाई। यही आपका जो है, यही आंसर आ गया। ये आपका आया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला ये हो गया आंसर यही। देख लीजिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, जो 10 नंबर में 2018-19 पेपर में आया हुआ है। ये पेपर का क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है इसी के डिरिचलेट के, उसी क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ जहाँ निकालना होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन है जो 2012 और 18 में आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप करेंगे, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा रहा हूँ जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन नोट कराता हूँ आपको। प्रॉब्लम सारे प्रोवाइड करेंगे जो आपको डिरिचलेट के हैं, जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं। क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपका 2012 और 18 में आया चुका है। द प्लेन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सिस
the axis in capital A, capital B and capital C। ठीक है। अब टू अप्लाई Dirichlet's integral to find the volume of the tetrahedron OABC, full stop, also find its mass, if the density at any point at any point is KXYZ। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए 2012 और 18 में आ चुका है। चूँकि क्वेश्चन रिपीट करता है पेपर में, इसलिए कराया जा रहा है आपको। अब द प्लेन x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सिस इन a, b and c। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। यहाँ वॉल्यूम और मास दोनों निकालना है। तो देख लीजिए, जो आपको यहाँ प्लेन दिया हुआ है, इसी प्लेन में यहाँ जो x अपान a दिया हुआ है, इसको मानेंगे u, इसको y अपान b को मानेंगे v, और इसको z अपान c को मान लेंगे W। ये बड़ी क्वेश्चन में एक ही जैसे मेथड है। इससे आसान आपको डिरिचलेट इंटीग्रल से आसान कोई पूरे पाँचों यूनिट में कहीं भी नहीं है। इसलिए डिरिचलेट इंटीग्रल का क्वेश्चन जो है ना, लगभग 90-95% बच्चे ज़रूर सही करके आते हैं पेपर में। जो बच्चा पढ़ेगा 10 नंबर ज़रूर करेगा। तो डिरिचलेट इंटीग्रल के कम से कम 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कराएंगे, 5 क्वेश्चन, उसी में से आपको 1-10 नंबर पेपर में क्यूटी में आना है। सो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी नहीं पड़ेगा, एक बार 2 बार देखेंगे एकदम तैयार हो जाएगा, और यहाँ गलत होने का चांसेस भी बहुत कम है। सो देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ x/a के जो आपका प्लेन हो, जो आपको लिफ्ट साइड हो, जो स्क्वायर हो, उसको मानते हैं ये। तो यहाँ हम इसको मान लेंगे x अपान a को पुट करेंगे, पुटिंग लेट जो है x अपान a को मान लेंगे u, और यहाँ से तुरंत x निकालेंगे, x मीन्स au। तुरंत यहाँ से हम निकालेंगे dx। सो dx मीन्स a इंटू du हो गया। इसी तरीके से y अपान यहाँ से b को मानेंगे v, और यहाँ से निकालेंगे y। सो ये हो जाएगा b इंटू v। यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy इक्वल टू b इंटू dv। ये चीज़ हो गया। सो इसी तरीके से z अपान c को मान लेंगे w। सो यहाँ से हो गया आपका z इक्वल टू c इंटू डब्लू। डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो dz इक्वल टू c इंटू डब्लू हो गया। अब दिया हुआ देख लीजिए, मीट्स द एक्सिस इन ABC। मीट्स द एक्सिस मीन्स कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, z ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ दिया हुआ है मीट्स द एक्सिस that is x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, और ये कंडीशन दिया हुआ है मीट द एक्सिस। क्या मिल रहा है, ये प्लेन जो है मीट कर रहा है जो है एक्सिस को। एक्सिस मीन्स x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, z ग्रेटर इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, कंडीशन फॉलो करके इसको यहाँ से u v w का रिलेशन निकालना है। तो x जब ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो देख लीजिए x की वैल्यू au है, तो यहाँ से au ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u ग्रेटर इक्वल टू 0।
इसी तरीके से y ग्रेटर इक्वल टू 0 है और यहाँ से y की वैल्यू bv है, सो bv ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से v ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर इक्वल टू 0, सो यहाँ से z मीन्स है cw, सो cw ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज w ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। एंड इसको माने हैं u, एंड u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1 फाइंड हो गया। अब हमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रन का। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इक्वल टू, ये फार्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। यहाँ क्या करेंगे, dx dy dz की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वॉल्यूम फाइंड हो रहा है, वॉल्यूम मीन्स v, सो ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रल और dx dy dz की वैल्यू वहाँ देखे निकाल चुके हैं। ये हो गया आपका a du और ये आ गया आपका a dv, ये हो गया a इंटू ये b du dv, ये हो गया आपका c इंटू dw। यहाँ से ABC कॉमन हो गया, ABC ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया देख लीजिए du इंटू dv इंटू dw। अब हमें डिरिचलेट इंटीग्रल लगाने के लिए देख लीजिए डिरिचलेट इंटीग्रल में होना चाहिए हमेशा x टू पावर l माइनस 1 होना चाहिए, y टू पावर m माइनस 1, z टू पावर n माइनस होना चाहिए। यहाँ चूँकि यहाँ कुछ नहीं है इसके बीच में, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 1 को समझ सकते हैं। 1 मीन्स होता है u टू पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, इंटू v टू पावर 1 माइनस 1 एंड w टू पावर 1 माइनस 1। उस फार्मूले में सेट करने के लिए ऐसा किया गया है क्योंकि u पे 1 माइनस 1 मीन्स e टू पावर 0, e टू पावर 0 मीन्स 1 होता है। यहाँ भी इसका 1, इसका भी 1। तो उस फार्मूले में सेट करने के लिए देख लीजिए यहाँ l है तो गामा l और यहाँ m है तो गामा m, यहाँ n है तो गामा n डिवाइड गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 है। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू 1 है। सो इसको लिख सकते हैं आप बाई डिरिचलेट इंटीग्रल, ये बाई डिरिचलेट इंटीग्रल इसको लिख सकते हैं ABC, आई हो गया आपका गामा 1 डिवाइड बाई गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया आपका ABC, गामा 1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई हो गया गामा 4, और गामा 4 मीन्स होता है फैक्टोरियल 3। सो ABC अपान हो गया फैक्टोरियल 3, दैट इज ABC अपान 6। ये आपका आंसर हो गया। वॉल्यूम जो आया आपका AB/6 ये वॉल्यूम हो गया, एक आंसर एक फाइंड हो गया। चूँकि इसमें मास भी निकालना है, तो जब मास निकालना होगा आपको, मास के लिए देखिए मास का फार्मूला होता है आपका मास इक्वल टू, ये होता है ट्रिपल इंटीग्रल रो इंटू dx dy dz, ये फार्मूला होता है। अब देख लीजिए ट्रिपल इंटीग्रल रो की वैल्यू क्या है, यहाँ रो मीन्स यहाँ गिवन है kxyz, दैट इज रो डेंसिटी की वैल्यू यहाँ गिवन है, डेंसिटी मीन्स kxyz। यहाँ पुट कर देंगे kxyz और उसके बाद हो गया dx dy dz। अब यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, k सब में कॉमन हो गया, ये हो गया आपका ट्रिपल इंटीग्रल और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। देख लीजिए x इक्वल टू a इंटू यू। इसी तरीके से y की वैल्यू b इंटू वी और z की वैल्यू हो गई cw। उसके बाद dx की वैल्यू पुट करेंगे a du b dv एंड c dw। ये फाइंड हो गया। देख लीजिए इसको सारे कांस्टेंट को बाहर कॉमन k a इंटू ए मिल के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रल ये हो गया u v w du dv dw फॉर्म में आ गया। देख लीजिए अब आपको इस फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ dx है वहाँ du है, जहाँ dy है वहाँ dv है, जहाँ dz है वहाँ dw है, लेकिन यहाँ क्या है l-1 है, यहाँ l-1 नहीं है। तो इसको इस फार्म में लाने के लिए यहाँ पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं u पे 2-1, यहाँ भी लिख सकते हैं 2-1, यहाँ भी 2-1। तो देख लीजिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई डिरिचलेट इंटीग्रल, बाय डिरिचलेट
इंटीग्रल, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए इस फार्मूले से के हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए गामा टू, इसी फार्मूले से गामा एल की जगह गामा टू, गामा एम की जगह गामा टू, ये हो गया आपका गामा टू डिवाइड बाई गामा टू प्लस टू प्लस टू, टू प्लस टू प्लस टू प्लस वन, ये हो गया आपका, दैट इज आके आपका के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये गामा टू की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि गामा टू मीन्स फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि फार्मूला होता है गामा फैक्टोरियल n मीन्स गामा n प्लस 1। जहाँ गामा n प्लस 1 है वहाँ फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। ये हो गया, यहाँ आया आपका देख लीजिए गामा, ये हो गया आपका 7, और गामा 7 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6। सो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 मीन्स ये आ गया आपका मास की वैल्यू आ गई आपका के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 6 मीन्स 720। ये आया आपका, ये हो गया आपका आंसर। मास जो आया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 7 to 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराया हूँ, प्रैक्टिस जो करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही है। तो ये 2012-18 में आया है और रिपीट करेगा तो आ सकता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊँगा, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कराता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कंटिन्यू आप लोग सारे लेक्चर देखिए और समझिए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आता रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, इक्वल टू के एक्स वाई जेड। देख लीजिए ये है, इसका सलूशन देखिए आप। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। तो यहाँ देख लीजिए ये कंडीशन जो इलिप्सॉइड है इसको मानेंगे u। सो लेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से। सो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू यू, तुरंत यहाँ से x निकालेंगे। x मीन्स ए यू पे पावर हो गया 1/2, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी एक्स मीन्स ये हो गया a/2, ये हो गया u पे पावर 1/2 - 1 इंटू डी यू। इसी तरीके से यहाँ से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को मानेंगे v। सो यहाँ से हो जाएगा आपका y इक्वल टू बी इंटू वी पे पावर 1/2, दैट इज़ यहाँ से डी वाई इक्वल टू b/2। अब ये हो गया v पे 1/2 - 1 इंटू डी वी। इसी तरीके से जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को मान लेंगे w। सो यहाँ से z इक्वल टू हो गया c w पे पावर 1/2, दैट इज़ यहाँ से डी जेड इक्वल टू ये हो गया c/2 w पे 1/2 - 1 इंटू डी डब्लू। ये हो गया। अब चूंकि दिया हुआ है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है आपका सॉलिड डिवीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। इन द फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स, ऑक्टेंट मीन्स होता है आपका पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। इस कंडीशन से यू वी डब्ल्यू का कंडीशन निकालेंगे। सो देख लीजिए यहाँ से दिया हुआ है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से हो जाएगा देख लीजिए ए यू पे 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज़ यू ग्रेटर इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। इसी तरीके से y ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 दैट इज़ b इंटू वी पे 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज़ v ग्रेटर इक्वल टू 0। एंड इसी तरीके से z ग्रेटर इक्वल टू 0 इम्प्लाई c इंटू डब्लू पावर 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज़ w ग्रेटर इक्वल टू 0। एंड यहाँ से फाइंड हो गया यू, इसको माने हैं u, ये हो गया आपका u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल टू 1। ये हमारा टोटल u है, ये v है, ये w है, तो u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल टू 1 फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है देख लीजिए, वॉल्यूम मीन्स ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका a/2 u पे 1/2 - 1,
du, इसी तरीके से v/2 ये हो गया v पे 1/2 -1 dv, इसी तरीके से dz की वैल्यू हो गई c/2 ये हो गया w पे पावर 1/2 - dw। अब सब में देख लीजिए 1/2 a/2 b/2 c/2 कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा abc/8 ट्रिपल इंटीग्रल ये हो गया u पे पावर 1/2 -1 v पे पावर 1/2 -1 ये हो गया w पे पावर 1/2 -1 du dv dw। अब देख लीजिए ये आपका डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला है। यहाँ L की वैल्यू 1/2 है, M की वैल्यू 1/2 है और N की वैल्यू 1/2 है। सो बाय अप्लाई डिरिचलेट्स इंटीग्रल, क्या डिरिचलेट इंटीग्रल है? सो ABC/8 ये हो गया गामा 1/2 ये हो गया गामा 1/2 डिवाइड बाई गामा 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1 ये फार्मूला है। इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। दे लीजिए ये हो गया आपका ABC/8 ये हो गया रूट पाई ये हो गया √π, ये आया आपका गामा 5/2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया आपका ABC/8 ये आया, ये हो गया आपका π√π, इसकी वैल्यू आ गई 3/2 × 1/2 √π। यहाँ से √π कैंसिल, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 2, तो दैट इज आ गया आपका ABC/6। तो जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का आंसर आ गया आपका, वॉल्यूम मीन्स ABC/π, ये आंसर आ गया आपका। अब हमें चूँकि यहाँ 2 प्रॉब्लम है, वॉल्यूम तो फाइंड हो गया, मास भी निकालना है। तो मास के लिए फार्मूला होता है आपका मास = ट्रिपल इंटीग्रल रो dx dy dz, ये फार्मूला होता है। तो रो की वैल्यू यहाँ गिवन है, रो मीन्स या kxyz, तो यहाँ पुट कर देंगे kxyz, ये हो गया dx dy dz। सो ये हो गया k इज कांस्टेंट बार कॉमन ट्रिपल इंटीग्रल, और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, x मीन्स a u पे पावर 1/2 और उसके बाद में y की वैल्यू हो जाएगी b × v पे 1/2 एंड c w पे पावर 1/2। ये हो गया z की वैल्यू। अब dx की वैल्यू पुट करेंगे a/2 u पे 1/2 - 1 du, इसी तरीके से b/2 v पे पावर 1/2 - dv, इसी तरीके से हो गया आपका c/2 w पे पावर 1/2 - 1 dw। सब में कांस्टेंट कॉमन देखिए, a यहाँ है और यहाँ पे a/2 है, तो ये हो गया a²/2। सो इक्वल टू ka² b² और c² कॉमन हो गया ट्रिपल इंटीग्रल। यहाँ से a²/2 फिर इसका b²/2 c²/2 ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया देखिए u पे पावर जोड़ लीजिए 1/2 और 1/2 - 1, तो ये आ गया 1 - 1 v पे 1 - 1 w पे 1 - 1 du dv dw। ये हो गया आपका k a² b² c²/8, ये बाई डिरिचलेट इंटीग्रल। ये हो गया आपका गामा 1 डिवाइड गामा 1 + 1 + 1, ये हो गया दैट इज़ k a² b² c²/8, ये आ गया 1/गामा 4 मीन्स फैक्टोरियल 3। सो k a² b² c²/8 गुणे फैक्टोरियल 3 दैट इज़ k a² b² c²/48। तो ये आपका आंसर आ गया मास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है। और इसके बाद भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी वीडियो क्वेश्चन करा रहे हैं करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको AK2 में मिलेगा।